मैं बहुत बार अपने वीडियोस में ऐसा बोल चुका हूं कि एप्पल टीवी भले महीने 2 महीने में कोई एक चीज रिलीज करेगा, बट वो चीज नियर परफेक्ट या फिर मास्टरपीस होती है कंटेंट वालों के लिए। अब मेरे इस स्टेटमेंट पे आप लोग प्लीज IMDb खोल के मत बैठना, ये मेरा अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे अलग हो सकते हैं, बट ये बात भी है कि एप्पल टीवी के जो शोज और मूवीज है वो हर किसी के बस की बात है भी नहीं। तो इसी बात पे मैंने देखा एप्पल टीवी का नया वाला शो जिसका नाम है द चेंजलिंग्स। इस शो का जॉनरा है सुपरनैचुरल, हॉरर और थ्रिलर। इस शो में होंगे टोटल 8 एपिसोड, जिसमें से अभी रिलीज किए गए हैं 3 और हर वेडनेसडे को एक एक करके एपिसोड रिलीज करेंगे। इसके अलावा अब इन 3 एपिसोड्स की लेंथ जो है वो वेरी करती है 50 to 60 मिनट्स ईच। और स्टोरी में मुझे इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको किस वे में बताऊं और कहां से शुरू करके कहां खत्म करूं। स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब पहले एपिसोड में आपको बहुत प्यारी सी और एक रोमांटिक सी लव स्टोरी देखने को मिलती है। फिर दूसरे एपिसोड में जब किसी कपल का एक बच्चा हो जाता है तो वो पेरेंट्स वाले जो स्ट्रगल होते हैं वो उसमें दिखाए गए। बट तीसरा एपिसोड वाज लाइक पैरों तले जमीन खिसक गई, आसमान फट पड़ा, ऐसा कुछ तो हुआ देखो। बट फिर भी फॉर द साइनॉप्सिस वाला पार्ट मैं आपको जो IMDb पर लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। अच्छा सुनो। सेट इन एन ऑल्टरनेटिव न्यूयॉर्क सिटी, अ फादर एंड हस्बैंड सर्चेस थ्रू अ मैजिकल वर्ल्ड फॉर हिज एब्डक्टेड सन एंड मिसिंग वाइफ। ये सब क्या लिखा हुआ है? ऐसा कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा तो हुआ है, बट ऐसा भी नहीं हुआ है। मतलब ऐसा तो नहीं था अभी तक तो। बट ठीक है यार, देखो ये भी किसी व्यूअर ने अपनी समझ के हिसाब से उसको जो समझ में आया वो उसने लिख दिया। बट स्टिल आप ओवरऑल समझ पा रहे हो ना कि ये स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ और दूसरी तरफ ये जिसने अपनी समझ से लिखा है वो भी आधा अधूरा ही सही लिखा है। बट आपको एक ये चीज समझा देता हूँ कि मैं अगर कंफ्यूज हूँ तो वो एक थ्रिलिंग और एक्साइटिंग वे में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसमें स्टोरी जो है वो तीनों एपिसोड में अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई जा रही है। पहला एपिसोड प्यार, रोमांस वगैरह वगैरह। दूसरा एपिसोड वो सारे हॉरर्स जो कि एक बच्चा पैदा होने के बाद वर्किंग क्लास मॉम एंड डैड ने जो सहन किया वो सारे चीज। और फिर तीसरा एपिसोड फुल ऑफ ब्लड एंड वायलेंस विद अ पिंच ऑफ सुपरनैचुरल हॉरर ऑफ भूत या फिर शैतान या फिर पिशाच, जहां पर आप ये नहीं समझ पाओगे कि असली शैतान इन तीनों में से है कौन और इनमें से फाइनली बचता कौन है और मरता कौन है। जो मर गया उसकी डेड बॉडी कहां पर है और जो बच गया वो है कहां पे। तो आप लोग सिर्फ इमेजिन करो कि पहले एपिसोड में ये स्टोरी कहां पर थी और तीसरे एपिसोड में जाते जाते स्टोरी कहां पहुंच गई है। और इस मल्टीलेयर्ड स्टोरी के हिसाब से ये जो 3 एपिसोड्स थे ये शानदार थे। थ्रिल आपको पूरा मिलेगा और बीच बीच में आपको हॉरर वाला मसाला भी मिलेगा। जंप स्केयर्स नहीं है, साइकोलॉजिकल हॉरर है, गूज़बम्प्स गारंटीड। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन वाज टॉप क्लास। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल जब एक शो को क्रिएट करने में सारे डिपार्टमेंट्स ने जी जान मेहनत की है। इसके अलावा इन 3 एपिसोड्स में प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन सब कुछ बेहतरीन था। अब इन 3 एपिसोड्स में मेजरली हमको 3 लोगों से मिलवाया जाता है। पहले है लाकीथ स्टैनफील्ड एज अपोलो जो कि है फादर, फिर आती है क्लार्क बेको एज एमी जो कि है अपोलो की वाइफ, और अडीना पोर्टर एज लिलियन जो कि है अपोलो की मॉम। ओवरऑल टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस। मतलब जो स्टोरी का इंपैक्ट आप लोगों के दिमाग पर लैंड करना चाहिए उसको ढंग से लैंड करवाने का काम इन 3 लोगों ने बखूबी निभाया है। इसके अलावा शो में न्यूडिटी है, सेक्सुअल कंटेंट है, गालियां हैं और वायलेंस भी। तो इस शो को मैं आज रेट नहीं करूंगा क्योंकि इसके सारे एपिसोड्स नहीं रिलीज हुए हैं, बट फिलहाल के लिए दिस शो इज नथिंग लेस देन 10 on 10। और क्या ये शो आपको देखना चाहिए? तो कंटेंट वाले जितने भी लोग हैं जस्ट गो वॉच इट। एंड फॉर एंटरटेनमेंट सेक्शन ये शो आप लोगों के लिए नहीं है, बट कंटेंट वाले टाइम वेस्ट मत करो, अभी के अभी ये शो लगाकर बैठो और देखो। इसके अलावा अगर आप लोग कंटेंट हंटर वाली प्रजाति के हो तो मैं सच बता रहा हूं, अगर आप लोगों के पास अभी भी अपने नेटफ्लिक्स का अकाउंट है तो उसके सब्सक्रिप्शन को बंद करके एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन लो। ट्रस्ट में आप लोग मुझे दुआएं दोगे। सिर्फ 1 महीना ट्राई करके देखो। और एप्पल टीवी नेटफ्लिक्स से आधी रेट में, बट कंटेंट भरपूर। इसके बाद नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था वाइफ लाइक, और मेरी मानो तो प्लीज मत अपना टाइम वेस्ट करो इस मूवी पे। भारी मात्रा में लॉजिक की कमी, भारी मात्रा में पेट्रियार्की, बट पेट्रियार्की दिखाने के बावजूद मूवी मेल सेंट्रिक है और मूवी को मेल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है। उसके बाद भारी मात्रा में फेमिनिज्म, बट उस फेमिनिज्म को दिखाने के बाद हर 15 मिनट में एक XX रेटेड सेक्स सीन। फिर मूवी के एंड में पता नहीं क्यों सारी लड़कियां बहुत सारे नारे लगाती है जिसमें से एक होता है हमको आजादी चाहिए, बट तुमको ये कभी नहीं समझ में आएगा कि उनको आजादी एग्जैक्टली किस चीज से चाहिए और इनकी लड़ाई एग्जैक्टली किस से। उल्टा मूवी के लॉजिक के हिसाब से अगर ये लोग अपने घर से बाहर कदम रखती है तो इनको पड़ेगा डायरेक्ट एक हेडशॉट। तो मुझे नहीं पता इनको किस चीज की फ्रीडम चाहिए और किससे लड़ाई कर रही है, आई हैव नो क्लू। तो मेरी मानो तो जाने दो इस मूवी को प्लीज। अगर आपकी वॉच लिस्ट में है हटा दो इस मूवी को। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। ये दोनों रिव्यूज अगर आपको लॉजिकल और हेल्पफुल लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक बी ऑसम, बाय बाय।